बानी पीटीआई को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल न करने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त आई। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त वकील उसैर भंडारी और सलमान अकरम राजा ने दायर की। दरखास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म रज़ीक तारड़, वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला को फरीक बनाया गया। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई और बानी तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने की इस्तदा की गई है। बानी पीटीआई के हॉस्पिटल मुंतकिली के खिलाफ नजरसानी की हुकूमती दरखास्त। वफाकी हुकूमत ने मुकदमे की जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानब से दायर की गई। दरखास्त में बानी पीटीआई को निजी हॉस्पिटल मुंतकिल करने के अहकाम को चैलेंज किया गया। दरखास्त में कहा गया कि मामला सिर्फ तिब्बी सहूलियात का नहीं बल्कि मुतल्लिका कानूनी और आइनी दायरे इख्तियार का भी है। अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था, इसलिए मामले की फौरी समाअत जरूरी है। 18 अगस्त 2026 के अदालती हुक्म पर नजरसानी करके उसे वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई अबाहम नहीं, हुकूमत को नजरसानी में जाने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के वासे हुक्म पर अमल दरामद न होना इंतहाई अफसोसनाक और बदकिस्मती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदालत के हुक्म पर हर हाल में अमल दरामद होना चाहिए। बानी पीटीआई को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। हुकूमत का मौजूदा तरीक़ाकार जमहूरी असूलों के मनाफी है। अगर इतनी बड़ी जमात के साथ भी गैर जमहूरी रवैया इख्तियार करेंगे तो फिर हम पार्लियामेंट में बैठने की ज़रूरत नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि तौहीन अदालत की दरखास्त को अगले हफ्ते जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा और फैसला देने वाले बेंच के सामने ही लगाया जाए। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी और ट्रैफिक की रुकावटों की वजाहतें बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी का ऐसा कोई मसला नहीं था जिसकी बुनियाद पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद न किया जाता। हुकूमत ने पहले से पिम्स में एक टीम मौजूद रखी हुई थी। तौहीन अदालत हुकूमत ने नहीं, बानी पीटीआई की फैमिली और कारकुनों ने की। हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान रुकावटें खड़ी की गई, सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की गई। शिफा के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अदालत ने हुक्म दिया था कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया टॉक की गई। इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर पूरी तरह अमल किया। शुरू से यही मौक़िफ़ रहा कि सेहत पर सियासत न की जाए। बानी पीटीआई जब वज़ीर आज़म थे तो मुखालफिन की सेहत पर तंज करते थे। कुछ वकला ने बार एसोसिएशन को मुलव्वस करने की कोशिश की। बार एसोसिएशन ने वाज़ेह कर दिया कि पीटीआई के सियासी एजेंडे के लिए उनका नाम इस्तेमाल न किया जाए। बानी पीटीआई का पिम्स इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयना। हॉस्पिटल इंतजामिया ने तफसीली एलामिया जारी कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात बानी तहरीक इंसाफ को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के 2 माहिरीन ने आंखों का तफसीली मुआयना किया। मरीज की प्राइवेसी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत रिपोर्ट्स खुफिया रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने पिम्स हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी की सहूलत गैर फाल होने पर नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। हक़ाइक़ जानने और जिम्मेदारी के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन होगी। कमेटी इस बात का भी तयन करेगी कि मरीजों को निजी मराकज़ भेजने के नतीजे में सरकारी हॉस्पिटल से कितनी मालियत कारोबार का रुख निजी तिब्बी मराकज़ की जानिब मोड़ा गया। इस हवाले से दस्तयाब रिकॉर्ड और मुतल्लिका शवाहिद का जायजा लिया जाएगा। एंजियोग्राफी की सहूलत गैर फाल होने का इंकशाफ बानी पीटीआई के पिम्स में मुआयने के दौरान हुआ था। सत्ताईस सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। अब 20 लाख की बजाय 40 लाख लोग लेकर जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का हंकू में खिताब। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बानी को शिफा हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के फैसले को हुकूमत ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जजेस को सोचना होगा कि हुक्मरान मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। जजेस इंसाफ करें, कौम उनके साथ खड़ी होगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के मुश्तरका दिफाई और मुआशी फ्रेमवर्क में शमूलियत का इंतिया दे दिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर बरा ख़ारजा अमूर हमायूं कबीर का कहना है कि कौमी मफादात और आलमी मुआशी और तिजारती तब्दीलियों को पेश नज़र रखते हुए इस मुजव्वज़ा इत्तेहाद में शामिल होने का इम्कान है। ढाका हुकूमत मामूल की सफारती सरगर्मियों के तहत पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा अमली ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर काम कर रही है।
तिजारती हुजूम और अवामी राब्तों को वसअत दी जाएगी। उधर बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म तारिक रहमान सऊदी वलीअहद की बाज़ाब्ता दावत पर जल्द सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। मालूम नहीं ईरान में किससे मुज़ाकरात कर सकते हैं। ईरानी क़यादत के बेशतर अफराद मारे जा चुके हैं। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान मुआहदे का ख्वाहिशमंद है, लेकिन सही मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं। आबनाए हुर्मुज़ हमारे मुकम्मल कंट्रोल में है। आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका समझता हूँ। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग से अमरीकी फ़ौजी ऑप्शंस महदूद नहीं हुए। ईरान के खिलाफ अमरीका के फ़ौजी ऑप्शंस अब भी मौजूद हैं। ईरान में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। अमरीकी सदर ने मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स की शिकस्त के खदशे का इज़हार करते हुए कहा कि अगर डेमोक्रेट्स कामयाब हुए तो उनका मुआवजा करेंगे। ट्रंप ने मिड टर्म इंतखाबात में रिपब्लिकन्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का ऐलान किया। ईरान इस वक्त ताकत और वक़ार की पोजीशन में है, इसलिए जंग का खात्मा बेहतर होगा। तेहरान में डॉक्टरों से मुलाकात के दौरान ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की गुफ्तगू। कहा, पूरी दुनिया ईरान की फतह को तस्लीम कर रही है। अमरीका की जानिब से स्कूलों, हॉस्पिटल और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की मसम्मत की जा रही है। मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से अमरीका के साथ जून में तय पाने वाले मुफाहमती माहदे का भी दिफा वाज़ेह किया कि माहदे में ईरान की जानिब से हथियार डालने या रियायत देने की कोई शिक मौजूद नहीं। ईरान ने अमरीका की मुआशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियाँ नाकाम हुई। 8 साल पहले ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हुई। 5 महीने पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। आज ईरानी मईशत पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। हम ये सब पहले देख चुके हैं, वही बकवास बस किरदार बदल गए हैं। पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ अहमद वहीदी ने कहा कि दुश्मनों के खतरात से निपटने के लिए मजबूत दिफाई हासार कायम कर लिया। ज़ालिमाना पाबंदियों के बावजूद दिफाई तैयारियां काबिल सताइश हैं। हमसाया ममालिक से नई सिक्योरिटी और मुआशी ताउन के पैगामात मौसूल हुए हैं। अमरीका ने इसराइली मफादात के लिए अपने इत्तेहादियों की सिक्योरिटी खतरे में डाल दी है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का कह रहे हैं कि अमरीकी पॉलिसियों और धौंस के बायस खत्ते के ममालिक का वजूद खतरे में पड़ा। खत्ते में हकीकी अमन और सिक्योरिटी खुद मुख्तार मकामी निज़ाम से ही मुमकिन है। सैलाब में जाँ बहक होने वाले अफराद के खानदानों और तबाहशुदा घरों के मालिकान के माली मुआवनत करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में हालिया मानसून बारिशों और उनसे होने वाले नुकसान के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म का कहना है कि सैलाब में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन की माली मुआवनत की जाए। तमाम मुतासरा इलाकों में अशिया खुर्दुनुर्श और दीगर इमदादी सामान जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। आइंदा बारिशों और सैलाब के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की भी हिदायत करती। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की इस्लाहात के हवाले से भी जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की सर्टिफाइड कंपनियों की जानिब से किसानों को मयारी बीज की फराहमी की हिदायत। पैदावार के कौमी सतह पर तखमीनों के लिए जामे प्लान मुरतब करने के अहकाम जारी। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसानों को हर किस्म की मुआवनत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए ज़राई तहकीक के इदारों को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अवामी प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला के अरकान को मुल्तान में शजरकारी मुहिम चलाने की हिदायत। मरीम नवाज का कहना है कि तरक्याती मनसूबों का मकसद शहरियों को महफूज सफरी सहूलियात फराहम करना और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाना है। कासिम बाग समेत दीगर तारीखी मकामात पर बहाली के लिए अरबों रुपए से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं।